हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुभाष तान का अगला पढ़ाऊँगी। ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत इत मज्जनाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इसका अर्थ है विद्या विवादाय, विवादा माने विवाद, वाद विवाद के लिए, विद्या विवादाय वाद विवाद के लिए, मदाय माने मदाय, धनम माने धन, मदाय माने घमंड के लिए, परेशान माने दूसरों को, परपीडनम कष्ट पहुँचाने के लिए, खलस दुष्ट की, साधु माने सज्जन, विपरीत एतत् इसके विपरीत, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, दानाय माने दान के लिए, रक्षाय माने रक्षा के लिए होती है। कहने का मतलब है धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य, खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति के लिए, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। इसके विपरीत है ना, इसके विपरीत, विपरीत एतत् माने इसके विपरीत, साधु माने सज्जन, सज्जन व्यक्ति के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय माने दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय माने शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, कह रहे हैं, कहने का मतलब है दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, अगला है सहसा विदित न क्रिया विवेक परम आपदाम पदम विवृते ही विष्णु कारणीयम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। सहसा माने बिना विचार किए, विदित करना चाहिए, क्रिया माने कार्य को, अविवेक अज्ञान, परम आपदा घोर संकट, पदम माने स्थान, विवृतो माने वर्ण करती है, चुनती, विमृश्य कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धा गुणों का लोभी। ठीक है, कह रहे हैं सहसा माने एकाएक या बिना विचारे क्रिया कार्य नहीं, न माने नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं परम आपदा घोर संकट, करें अविवेक माने अज्ञान व्यक्ति के लिए यह घोर संकट का, पदम माने स्थान है। कह रहे हैं विष्णु कारणम माने सोच विचार कर कारण कार्य करने वाले व्यक्तियों का, गुणलुब्धा गुणों का लोभी या गुणों पर रिझने वाली संपत्ति, स्वयं संपदा स्वयं वर्ण करती है। ठीक है, कहने का मतलब है बिना विचार कर किया गया कार्य फलीभूत नहीं होता, इसलिए शीघ्रता ही बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम अहितकर होता। ठीक है, कहने का मतलब है
कि बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणों का लोभी धन स्वयं वरण करती है या लक्ष्मी स्वयं वरण करती है। अगला है वज्रापि कठोरापि मृदूनि कुसुमापि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। कह रहे हैं वज्र से भी, मृदून माने कोमल, कुसुम फूल से भी, लोकोत्तरा में अलौकिक व्यक्ति या अलौकिक लोकोत्तर चेतांश चित्त को विज्ञान महर्त जान सकता है। तो कह रहे हैं अलौकिक व्यक्तियों या महापुरुषों के लिए वज्रापि कठोरात, वज्र से भी कठोर, कुसुमापि मृदून, फूल से भी कोमल, चेतांसी माने हृदय या मन को, न विज्ञान मृतम कौन जान सकता है। कह रहे हैं कहने का मतलब है, फिर से देखिए कि अलौकिक महापुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, उनके हृदय को कौन जान सकता है। फिर है अगला प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो यत् भर्तुरेव हितैच्छति ततः कलत्रं तन्मितापि सुखे च सक्रियं यद एतत्त्रयं जगत् पुरीकृतो लभन्ते। प्रीणति माने प्रसन्न करता है, या माने जो, सुचरित माने अच्छे आचरण वाले, तत् माने वह, कलत्र माने स्त्री, मित्र माने मित्र, आपदी माने आपत्ति में, समक्रियम समान व्यवहार वाला, पुरीकृतो पुण्यवान व्यक्ति। कह रहे हैं सुचरित पितरम सपुत्रो यद प्रणवंत। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अपने अच्छे चरित्र से जो पिता को, जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न रखता है, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, भर्तृ माने पति, पति का हित चाहने वाली पत्नी, तथा दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। फिर से देखिए, कह रहे हैं सुचरित अपने अच्छे आचरण से, पितरा माने पिता को, प्रीणवंती माने प्रसन्न रखने वाला, पुत्रो माने पुत्र, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, भर्तुरेव माने पति का हित इच्छते, हित चाहने वाली, कलत्र माने स्त्री, पति का भलाई चाहने वाली पत्नी, तथा आपदी माने दुख एवं सुख में सक्रियम समान व्यवहार करने वाला मित्र। एतत्रय जगत पुण्यकृतो लभन्ते, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। अगला है कामानुदुग्धे विप्र कर्षयत लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतम या हिनस्ति सुधाम शांतां मातरम मंगलानां धेनु धीरा सुनितां वाच माहु। कह रहे हैं कामान माने इच्छाओं को, कामनाओं को, दुग्ध पूर्ण करती है, विप्र कर्षित लक्ष्मी को दूर करती है, सुते माने जन्म देती है,
हिनस्ति नष्ट करती है। मातरम माने माता, मंगलाना मान मंगलों की, धेनु माने गाय, सुनृता माने सत्य एवं प्रिय। कह रहे हैं धेनु धीरा, धैर्यवान या ज्ञानी, धैर्यवान वीर पुरुष ने सत्यम सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, माने दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली गाय बताया गया है। अगला है व्यतिषजति पदार्थानन्तरं कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीनं प्रेतं संसृन्ते विकसति हि पतंगे उत्पत्ति पुंडरीकम द्रवति च हिमरसो उद्गन्ति चंद्रकांत। कह रहे हैं कि पदार्थों को मिलाने वाली कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही पिघल जाता है। अगला है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टतु गच्छतु तिष्ठम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायपथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कह रहे हैं कि नीति में कुशल लोग निंदा करें या प्रशंसा, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद, धैर्यवान वीर पुरुष अपने न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। अंतिम है ऋषियो राक्षसी माँ वाच मुतंत धृतियो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निश्चतु। करें ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का कारण होती है। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्तियों का कारण होती है। बस बच्चों ये पूरा हो गया है आज। इसको लिख करके आप लोग दिखाइए, जो नहीं समझ में आएगा उसे बताइएगा। धन्यवाद।